नमस्कार करते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं मास्टर्स आज के सेशन में, जहां हमारे साथ रोशन नायडू सर हैं और एक बहुत ही अद्भुत तरह से हमें वो मेडिटेशन लेकर के आते हैं। मास्टर, आज जिस किसी का भी जन्मदिन है, जिस किसी की भी वेडिंग एनिवर्सरी है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और भी अगर आपके जीवन में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी प्रगति हुई है, कोई भी अवार्ड्स हैं, कुछ भी आपके लाइफ में कुछ भी शुभता है, तो वो बनी रहे और धरती पर भी ये शुभता बनी रहे, क्योंकि जब हमारे जीवन में आती है तो धरती पर भी फैलता है वो आनंद। तो सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मास्टर्स। चलते हैं हम रोशन नायडू के मेडिटेशन में जुड़ते हैं। तो वेलकम करते हैं रोशन सर आपका, हम सब मिल करके। वेलकम न- टू यू। नमस्कार। तो हमारा जो है आप सबको यही है कि जो हम अपने आप को मतलब किसी और के इसमें नहीं, अपने आप को जो है उसी तरह से अपने आप को बनाए रखें, बस किसी तरह का कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पहले जया पटेल, नीलू पटेल, सॉरी, रात्रा जी से मतलब थोड़ा सा उनका जो अनुभव है पिछले क्लास का, वो थोड़ा सा सुनना चाहूँगा। तो नीलू जी या जया जी, कोई भी एक बता, शुरू करें। सर मुझे तो जो साउंड थेरेपी होती, जो वो लगता है ना, जो साउंड आप वो करते हो, हम्म। वो वैसे भी बहुत डीप मेडिटेशन में ले जाती है। यस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो। आई डोंट नो किस रिदम से, मुझे तो आती भी नहीं है ये साउंड हीलिंग। हम्म। और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल ऐसे लगता है जैसे हार्ट चक्र एनलार्ज हो रहा है। और बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है हमेशा। यस। दरवाजा और बंद कर। आप दरवाजा। कोई मतलब कुछ एलिमेंट, मतलब कोई मतलब सर या मतलब बीपी, शुगर वगैरह ऐसा कुछ है आपको? मेरे को सर स्पैस्टिसिटी है मेरी टांगों में, और वो बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है मुझे। और अब वो अब तो पीठ में भी दर्द होना शुरू हो गया है। हम्म। तो आई थिंक ये रूट चक्रा से वो है। और बहुत एलोपैथी किसी एमआरआईज में तो निकलता ही नहीं है कि कुछ है, लेकिन यस। बट आई नो स्टिफनेस तो होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो ये एक विश्वास है कि इसीलिए मैं मगन हो जाती हूँ जब आपकी साउंड हीलिंग होती है। तो ये साउंड मेडिटेशन होती है, तो मुझे नहीं पता लगता, मैं अपने ही उसमें, मुझे लगता है कि मेरे सब चक्रों को एनर्जी मिल मिल रही है। यस। मैं ये चीज़ें इसलिए मैंने पूछा कि मेरे को ना अभी क्लास से आधे घंटे पहले मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशन हुआ था। किसी को तो बैक पेन है, किसको है मेरे को पता नहीं लग रहा था। तो हम्म। वो चीज़ मैंने आपसे इसीलिए पूछा। और मैंने बैक पेन के लिए अलग से मैंने एक वो भी किया। और वो अभी प्ले वो भी करूँगा, मतलब जिससे मतलब फिर आपको करने के बाद आप मेरे को रिजल्ट बताना कि क्या आप में कुछ मतलब वो हुआ, क्या उथल पुथल हुआ करके आप बताना मेरे को। तो हाँ आपके जी, लिए हाँ। अ, ये आपके लिए मैं आप ये कह सकता हूँ कि स्पेशल आपके लिए है। तो हाँ, बाकी थैंक यू। तो ये मेरे को इंट्यूशन हुआ था आधे घंटे पहले कि बैक पेन का हो हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, मैं बहुत सारे सर डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ। किधर से भी ट्रीटमेंट, अभी तो शुरुआत है। और बहुत कभी कभी नेगेटिव जोन में भी चली जाती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा कर देती, पॉजिटिव कर देती है यस। कि यही एक रास्ता है हमारे पास जो परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है। तो नहीं, थैंक यू सो मच। मैं तो लुक फॉरवर्ड करती हूँ, आपकी क्लास होगी, मैंने ज्वाइन करनी है।
आप मैडम ने मैं आपको लिंक तो भेज ही दिया है। अगर आप नंबर नोट करना चाहें तो नंबर भी नोट कर सकते हैं। तो उसमें एक बार हाई करके भेजेंगे तो आपको कई लिंक्स भेज दूंगा जिससे मतलब आप ठीक हो मतलब हो सकते ठीक हैं। है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। तो जया जी आपका कैसे लग रहा है? अब मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन ही हुए हैं आपको जुड़े हुए हमारे साथ। हाँ, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। जो 2 दिन का यानी शायद 2 साल का दर्द कल खत्म हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके मेडिटेशन में भी मैंने इतने सारे मेडिटेशन किए ना सर, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे आपका लगा। ऐसा मैं दो कुछ तीन साल से जुड़ी हूँ पीएमसी से, मगर इतना मन नहीं होता था कभी। ऐसा भी छूट गया तो परवाह नहीं, छूटने दो। मगर अभी आपका है ना, मैं देखती रहती हूँ कब है कब है कब है। और फिर रात में जो आपने बोला था ना, फिर से भी आप एक बार कर लेना। तो मैं फिर आधे घंटे के बाद स्टार्ट किया, थोड़ा नींद में थोड़ा जाग के, ऐसा 2 बजे तक किया। और बहुत बहुत रिलीफ मिला है मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर आज सुबह देखा आपका क्लास है 12 बजे, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं फटाफट काम करके बैठ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसे भेजते रहिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बेटी भी बोला अभी, चलो मम्मी थोड़ा काम है। मैं बोला नहीं आती मैं, मुझे मुझे भी काम है। मैं नहीं आती। जया जी, नहीं। हमारे यहाँ पे तो रात के 12 बज रहे होते हैं। अच्छा। और मुझे रात के 12, आपके सुबह के 12, हमारे रात के 12 बज रहे होते हैं। ओहो। अच्छा पर अच्छा। फिर भी मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि थोड़ी देर तो मेडिटेशन करनी ही है मुझे। हाँ सही बात है। तो हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक, जी हाँ। बिल्कुल सही है। नहीं, खाना नहीं है तो चलेगा, मेडिटेशन होना अभी। मैं सही में 2-3 साल से मैं इतना परेशान थी, मेरी बॉडी पेन से, मेरे सर सब झंझटों से। मगर अभी इतना 2 दिन में जैसे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया। ये तो आपने वो उस टाइम से करते 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 एक कटोरी में जमा कर दिया, वो मेरे को आसान कर दिया। उस कटोरी से निकाला फेंक दिया। जैसा भी है, मगर सर हमको मिल गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपसे मिलने को इतना मन हो रहा है कि मैं कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं। दिल्ली और हैदराबाद बहुत दूर दूर है। आप जल्दी आइए खम्मम में। बिल्कुल हम आएंगे। जरूर आएंगे सर, हम जरूर आएंगे। तो कुछ नहीं है, ये सब हम लोग का कहीं ना कहीं जीवन के एक अनुपमा के जरिए जो है हम लोग वो क्या कहते हैं मिले हैं। और अपना जो है देखो हर फ्रीक्वेंसी का एक वो रहता है। जब दो फ्रीक्वेंसी अलग 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 से मिलते हैं, जैसे मैडम अनुपमा मैडम का एक अलग फ्रीक्वेंसी है, मेरा अलग फ्रीक्वेंसी है। जब वो मिलते हैं तो वो तीसरा ही अलग वो उसका वो निकलता है, और वो किसको चाहिए हमें पता नहीं है। और वो चीज़ें निकल के कहीं ना कहीं वो होता रहता है। स्प्रेड हो रहा। ये स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और जो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना भी हमारा काम है। कि जैसे हमें मिला। अब अनुपम मैडम उत्तराखंड से हैं, लेकिन वो बेंगलोर रह के उत्तराखंड वालों की सेवा कर रही है। तो मैं भी हैदराबाद रह के, दिल्ली में रह के उत्तराखंड वालों की सेवा कर रहा हूँ। बहुत तो अच्छा है सर आपको। सेवा करने को मिल रही है, और हमें अच्छा भी लग रहा है आप इसमें है। हमें बहुत खुशी हो रही है। Yes. तो उत्तराखंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी मेरे को मौका मिला, कल रात को भी कहते हैं सोमेश्वर से फ़ोन आया, हाँ जी स्वामी जी कब आ रहे हो? हम्म। आ रहा हूँ। वहाँ का ठंड देख के ना, यहाँ पे इतना ठंड है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड है। तो सही बात। और तो हैदराबाद में ठंड नहीं रहती सर। नहीं रहती नहीं है, लेकिन वो नहीं, नहीं रहती। हमको तो स्वेटर भी नहीं था इतने दिनों तक। यस। अब कहीं जाने के लिए लेना पड़ा है। हाँ, हैदराबाद में ठंड नहीं रहती। बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है।
तो करना कुछ नहीं है। हमने जब मतलब जब हम लोग सोचते हैं कि कुछ खोज करने के लिए इधर उधर इधर उधर बहुत चीज़ें बाहर की दुनिया के लिए खोजने के लिए, जब मतलब कुछ चीज़ बनाना है या कुछ वो करना है, या पास्ता बनाना है तो अनुपमा मैडम से पूछ लिया, या नीलू जी से पूछ लिया, लेकिन जब परमात्मा के पास जाना है तो उसके लिए खोजना कुछ भी नहीं है। जस्ट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने आप को हर चीज़ से छोड़ देना है। आज ही बहुत एक और बड़ा सा छोटा सा वो मिला मेरे को, कि जो हमारे सेल्स हैं, हर सेल्स, हमारे स्किन है, हड्डियां हैं, सब जो है सेल से बने हुए हैं। लेकिन वही चीज़ से बने हर भाग जो बने हुए, लेकिन जो जीव है वो भी सेल से बना हुआ है। जैसे अनुपमा जी ने आज बहुत बढ़िया वो बनाया, हलवा बनाया। घी हम्म। पूरा डाल दिया उन्होंने, जहाँ पे 2 चम्मच घी डालना था वहाँ पे 5 चम्मच घी डाल के, मतलब जैसे गुरुद्वारे में घी घी बिल्कुल वो निकल रहा होता है, हाथ में डालते ही एकदम पीछे से ही वो वैसा उन्होंने बनाया है। और हाँ। उन्होंने दे दिया वो जो हाथ में दे दिया, हाथ में लेके खा रहे हैं। खाने के बाद आप क्या कहते हैं, उसको चाट तो लेते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में घी घी रह जाता है। उसको क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, साबुन से जाके हाथ धो के आ जाते हैं, या हम्म। उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अगर अनुपमा जी ने बताया कि ये तो प्योर घी है, तो फिर वो हाथ धोने का भी मन नहीं करेगा, आगे पूरा उसको जब वो करके फिर टांगों में भी जो लगाएंगे, फिर वो बाल में भी लगाने की कोशिश करेंगे, मुंह में भी लगा के वो करने की कोशिश करेंगे। फिर वो क्या कहते हैं, क्या आपने उस जो हमारे मुंह में गया तो वहां पे सफाई करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी है ना। वो भी स्किन है ना, ये भी स्किन हाँ। है, ये भी स्किन है हाँ। कि वहां पे सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, है हाँ। कि नहीं? तो हाँ। वो वहां का स्किन एक अलग वो है, मतलब किसी चीज से टच नहीं करता, हाँ। खाली वो टेस्ट लिया उसने और उसने आपको दिमाग में डाल दिया। कल को कहीं पे भी जब आपको हलवा का नाम आया तो अनुपमा जी का याद आएगा, अरे वो मैडम ने हलवा वो बहुत बढ़िया बना, जो उसका जो घी घी तो पूरा निकल गया। मैं तो उस दिन ना उस घी को मैंने कहीं पे भी वेस्ट नहीं किया, मैंने अपने टांगों में भी लगाया, पूरे बालों में भी लगाया, हाथों में भी लगाया, सब जगह लगा के मैंने वो किया। तो वो टेस्ट उसने वहां पे दिमाग में स्टोर कर दिया, हम्म। है कि नहीं? कभी भी जिंदगी में कभी 40 साल के बाद भी आपको याद आएगा घी और वो हलवा, याद आती अनुपमा जी का याद आएगा, अरे वो बेंगलोर से मैडम ने गुरुद्वारे वाला जो प्रसाद खिलाया था, है कि नहीं? तो वो जो अंदर बैठा, जैसे जीभ के ऊपर वो टेस्ट को वो कर देते हो और माइंड के ऊपर स्टोर कर दिया, तो वो चीज़ वो माइंड में जैसे ही स्टोर हो गया, वही चीज़ जो है जब ध्यान में बैठते वो अपने आप को जब चाहिए तब जब आपका आवाज़ आई तभी आपने उसको रिकॉल करना है। हम्म। ठीक है, जब हम तालियां बजाते हैं, जब जब अभी आप स्टोर कर लेते हो हाथों में, उंगलियों में आप क्या करते हो, तो यहाँ पे भी स्टोर हो जाता है। जब हम तालियां बजा करके वो करते हैं, तो वो जो है वो ब्रह्मांड में वहाँ पे स्टोर कर दिया उस ऊर्जा को, वहां पे ऊर्जा को स्टोर कर दिया, और जब भी आपको चाहिए होगा वो वहां से आप बोरो कर सकते हैं। वो ब्रह्मांड में वो एक तरह का वो है, क्या कहते हैं, बैंक है। जो भी बैंक का अपना अपना नाम दे दो, आपका आपका अपना बैंक है। हम्म। जब भी आपको जरूरत पड़ी, आपने उसको जैसे आपको कल या परसों दर्द हुआ, तो आपने वो वहां से एनर्जी ड्रॉ कर लिया, अपना यूज किया, और फिर जब अगली बार मेडिटेशन किया, फिर आपने वो फिर उसको वहां पे आपने वो बिना इंटरेस्ट के, जैसे 30 या 40 दिन का एक पीरियड होता है मतलब इंटरेस्ट का, कि उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, तो आपने अगले दिन ध्यान किया और आपने डिपॉजिट कर दिया, ताकि बिना इंटरेस्ट के आप वहाँ से बोरो किया,
है आपका ही, लेकिन जब बोरो करते हो तो कहीं से कहीं उसको सूद तो देना ही पड़ता है ना। तो 30 डेज का टाइम है, तो आप अपना वहाँ पे जमा करते चले गए। तो इसी तरह से आँखों में जब हम करके वो करते हैं, तो वहाँ से भी 80% ऊर्जा जो है हमारे आँखों में जो होता है, तो उस ऊर्जा को भी हाथों में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करके उसको वो ताली बजाते हैं। हम्म, फिर अपने पूरे बॉडी में स्टोर कर लेते हैं उसको, हम्म, डिस्पर्स कर देते हैं। और उसको ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह ताकि आपको लोकल टाइम में जो भी जरूरत पड़ती है उसको कंज्यूम कर सके। तो आपको इतना चीज़ें मिल रही हैं, आप तो इसको आप ऊपर भी स्टोर करो, अपने यहाँ पे भी स्टोर करो, जहाँ मर्जी आपको वो करें। तो इसी बात पे करते हुए अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां चश्मा उतार करके रख दें, क्योंकि हमारे चर्म चक्षु का कोई काम नहीं है इस वक्त। और माता जी का धन्यवाद करते हुए, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां और आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास, पानी रखा हो तो बहुत बढ़िया, केवल श्वास के साथ बने रहें, अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाए और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। नो, नथिंग टू बी, किसी तरह का भी वो नहीं करना, केवल श्वास को महसूस करना है। Be with your breath. अंदर जाती हुई श्वास के साथ जाए भीतर,
पत्री सर ने, गौतम बुद्ध ने, ओशो जी ने, सब ने यही कहा है कि आप भीतर जाने का एक ही रास्ता है, श्वास। और श्वास के भीतर जाते ही, श्वास के साथ बिना किसी अड़चन के, बहुत सारी फिल्ट्रेशन के बाद आप बिल्कुल, आप जब हृदय से लेके नीचे तक, जब आप अब्डोमन तक, जैसे बचपन में हम बच्चे थे तो आप सब भी माएँ बन गई हैं, तो आपने अपने बच्चों को भी देखा होगा कि जब उसको बिस्तर पे आपने लेटे हुए देखा, जो श्वास अंदर जा रहा है तो पेट का ऊपर बाहर आने का, और जब श्वास बाहर जा रहा है तो पेट का अंदर जाने का वो देख रहे हैं। लेकिन अपने आप को जब देख रहे हैं, केवल छाती तक ही श्वास सीमित रह गया। तो यहाँ पे हमें सीमित नहीं करना, सीमित जहाँ जहाँ आपने सीमाएं बांध दी वहाँ पे आप बस गड़बड़ करना शुरू कर दिए। यहाँ पे हमने अपने आप को उद्धरित करने के लिए आए हैं। श्वासों के साथ बने रहें, उसकी दोस्ती आपको अंत समय तक ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ी। लेकिन उस समय तक जितना आप किसी पीड़ा में नहीं रहें, उसके लिए उससे दोस्ती, उससे कभी भी मन मुटाव ना रखें कि यार तूने मेरे को वो कर दिया, ये वो कर दिया, ऐसा कुछ भी, चाहे कुछ भी हो। आप तीसरी मंजिल में सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हो या 5वीं मंजिल में, आपको किसी तरह का भी कोई बाधा के बगैर आपको लेके जाने का जिम्मेदारी लेता है वो। तो आप उससे कैसे रूठे रह सकते हैं? केवल श्वास के साथ बने रहें बस। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। बी विथ योर ब्रेथ। हंसी सबसे अच्छी दवा है। बिना कारण के भी हंसना सीख लो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। प्रभावशाली और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा गया है कि हंसी का विज्ञान, क्यों हंसना शरीर दिमाग का दोनों ही दवा है। हंसी शरीर की हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है, और जब आप हंसते हैं, चाहे किसी मजाक से या बिना किसी कारण, शरीर और में 3 शक्तिशाली रसायन तुरंत बढ़ते हैं। एंडोफिन प्राकृतिक दर्द निवारक है वो एंडोफिन। सेरोटोनिन मूड बैलेंसर है। कभी भी मूड सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, हो। तो इस जैसे ही मौसम सुहाना देखते हैं तो रिम जिम, जो भी पल में आपने कभी भी खुशी महसूस की है, उस गाने का एक आपको एक मिलना शुरू हो जाता है।
पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो इसी तरह से कई गाने हैं, बहुत, किशोर कुमार के भी हैं, मोहम्मद रफ़ी के भी हैं, बहुत सारे गाने हैं। आपको किसी भी लैंग्वेज में कहीं पे भी आपको कोई भी आपको लुभावना है। तीसरा है डोपामाइन, आनंद और प्रेरणा बढ़ाने वाला। डोपामाइन जब आपके अंदर अवतरित होता है अंदर से, तो आनंद का, जैसे अभी आप जल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो इसी तरह से आपके अंदर कोई भी और भी गाना हो सकता है। करते करते आप धीरे धीरे आनंद का सोत्र आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके अंदर आनंद का सोत्र उत्पन्न हुआ, एक तरह से एक टॉर्च, बहुत ही मैग्नीफाइंग टॉर्च जो है आपके अंदर से रोशनी फैलाता है, जो आपके अंदर अंधकार का कोई भी कोना बचा हुआ है, उस कोने पे आपको, उस जगह आपको पूरा रोशनी फैलाता है। जैसे ही रोशनी फैलाया, आपका पूरा आनंद के साथ, कोई किसी तरह का कोई दर्द नहीं। यही कारण है कि हंसी तनाव, दर्द, उदासी और थकान को तत्काल कम कर देती है। हंसी गहरी सांस दिलाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है। हंसी के समय शरीर में एक मिनी एरोबिक व्यायाम जैसा प्रभाव होता है। एक छोटा सा, मतलब एक अंगड़ाई लेने का, हाँ, कितना आरामदायक। चाहे आपने किया भी नहीं है, लेकिन मन के अंदर एक बड़ा सा वो रहता है। फेफड़े अधिक फैलते हैं, जैसे ही श्वास अंदर गया तो फेफड़े का फूलना आप अनुभव कर सकते हैं। आप अधिक ऑक्सीजन रक्त में जाती है। जैसे ही फेफड़े फूले तो आपके अंदर के ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाता है, आपको भी नहीं पता लगता है कि कब ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर बढ़ गया। हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है। जब हार्ट के अंदर श्वासों के अंदर बहुत गया, तो आपके अंदर एक अलग खुशी का महसूस होना शुरू होता है। कई बार दर्द वाले गाने भी बड़े अच्छे से लगते हैं, लेकिन हमें इस वक्त खुशी की तरफ, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा, ये मंजिलें हैं कौम की। ऐसे गाने का बहुत हैं जो आपको पॉजिटिवनेस आपके अंदर छलक छलक के आएगा आपके। इसमें आपको शरीर हल्का, दिमाग शांत और ऊर्जा बढ़ती हुई आपको प्रतीत ही नहीं, आपको आभास भी होगा, और रियलिटी में आपको बहुत ही आनंदमय में बढ़ते चले जाएंगे। हंसी हृदय को मजबूत बनाती है। नए शोधों से ये पार्कों में भी आपने देखा होगा, हंसो, किसी हर पल को एक हंसी बनाने का तरीका ढूंढो। दुखी मन मेरे, दुखी नहीं होना है। दुखी मन होते हुए भी आप उसको एक अलग राग में उसको हंसने का जरिया बनाओ। उसको रक्तचाप को कम करती है, धमनियों को रिलैक्स करती है,
ब्लड फ्लो लगभग 20 से 30% तक बढ़ा देती है। आप जब ध्यान कर रहे हो तो आपके अंदर का ब्लड फ्लो बहुत बढ़ता जाता है। हंसी को अब कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी माना गया है जाता है। हंसी मानसिक तनाव को 70% तक कम कर देती है। तनाव जैसे ही कम हुआ और आपका कॉर्टिसोल नामक एक और हार्मोन बढ़ता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाता है, चिंता बढ़ाता है, नींद खराब करता है। हंसी जो है कॉर्टिसोल को तेजी से कम करती है और व्यक्ति तुरंत हल्का सा शांत महसूस करता है। आप अभी भी बहुत अपने आप को अपने अंदर एक इम्यूनिटी प्रतिशोधक रक्षा शक्ति को मजबूत करती है। हंसी बढ़ाती है आपको। नेचुरल किलर सेल एक अंदर है, कैंसर व वायरस से लड़ने वाली कोशिकाएं। उसको धीरे धीरे आपको आपके अंदर इम्यूनोग्लोबिन करके है एक ANG, उसको बढ़ाता है। एंटीबॉडीज इसको कहते हैं। इसी कारण हंसी का प्रयोग योग, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के सपोर्टिव केयर के इस्तेमाल किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स का ये रिपोर्ट है। जैसे जैसे हमने देखा, जिसने हंसना बंद कर दिया उसका बिना कारण ये बीमारियां जो है आनी शुरू हो जाती हैं। बिना कारण की हंस लिया करो। तो इसीलिए आपने देखा होगा उसका क्या, कपिल शर्मा का जो वो है, कई लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। अमिताभ बच्चन का KBC देखना शुरू करो और क्या कहते हैं कपिल शर्मा का क्या वो देखना शुरू करो। बहुत हंसते 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 आप पता भी लगेगा कि आपकी वो बीमारियां कब मेंटल टेंशन, मेंटल वो बीमारियां जो भी रही हैं सब निकलती चली जाती हैं। दिमाग का असली और नकली हंसी में अंतर नहीं कर पाता। चेहरे की मांसपेशियों की गतिविधि ही एंडोर्फिन रिलीज करता है। यही कारण है कि बिना किसी कारण हंसना भी शक्तिशाली थेरेपी है। तो जितना हंसोगे उतना आप बीमारियों से दूर होते जाओगे। नवीनतम शोध और विकास, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और लाफ्टर थेरेपी। नए शोध बताते हैं कि रोज 10 से 15 मिनट हंसने से दिमाग के अंदर रिवार्ड सर्किट्स मजबूत होते हैं। किसी बात पे भी, कहीं पे भी आपको लगता है, मंदिर चले जाया करो, ध्यान कर लिया करो, कुछ दान पुण्य कर लिया करो, आपके पास है तो उसको दे। कई बार लगता है यार उसको कुछ देना चाहिए, तो तुरंत कर दो ना उसको। आपके अंदर एक सर्किट है
उसमें जब जब तक वो हंसी से क्या होता है, एक बहुत फास्ट आपके अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जब पानी का जो टाइम होता है, जो क्या कहते हैं इसको, जो भी पीरियड हमने गवर्नमेंट ने तय किया कि ये सुबह जो है 5 बजे से लेके 8 बजे तक जो है पानी का वो रहेगा, तो उस वक्त पानी आपको बहुत फास्ट मिल जाता है और फ्रेश वाटर मिलता है। तो हंसी का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। हंसी जब मर्जी आपको लगे। कभी किसी को, बच्चे को भी बच्चा कभी भी आपको ये नहीं देखता कि वो हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ हंसना शुरू कर देता है। इसमें सीखने और याद रखने की क्षमता बढ़ती है। साइको इम्यूनोलॉजी, हंसी जो है ये एक तरह का स्टडी हुआ है, साइको इम्यूनोलॉजी, जिसमें ये बताते हैं, पता है हंसी जो है आपके अंदर एक अलग सा जो है एक केमिकल या कुछ भी वो आपको रिलीज करता है, जिससे आपको अंदर आर्थराइटिस, थायराइड, आईबीएस जैसे रोगों में राहत मिलती है। इन्फ्लामेशन कम करती है, जो अंदर शरीर के अंदर जो भी सूजन है। कैंसर सपोर्टिव केयर, केंद्र में लाइट सूत्रों का उपयोग कम, भूख सुधारने, नींद बढ़ाने की थेरेपी, कीमोथेरेपी तनाव कम करने के लिए किया जा रहा है। हंसी का आधारित एक एक्सरसाइज देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को ट्रैक करते हैं। तो ऐसे कई अब तो बहुत सारे मीटर्स आ गए हैं एआई के, बहुत सारे, जिससे आप नापा जा सकता है। लेकिन इसने नापने का क्या रखा क्या है यार? जब आप इतना खुश हो तो उसको रोकने का क्या मतलब होता है? रोकने से कहीं ना कहीं और दूसरी तरफ वो बढ़ता है। जब हंसी आई है तो उसको हंस तो ना यार, हंसते हंसते आपको पता ही लगेगा। इन सब में यही निकल के आता है कि हंसी शरीर, मन और आत्मा की प्राकृतिक दवा है। हंसी दवाओं के बिना दर्द कम करती है, चिंता मिटाती है। हस्बैंड के साथ खुश करके बात कर लिया करो यार। हेलो, हाँ जी, आज का दिन कैसा रहा, कौन सी गर्लफ्रेंड मिली, क्या हुआ। हस्बैंड को भी बड़ी खुशी होती है, यार मेरी बीवी है, ये कौन है। दिल को सुरक्षित रखती है। अपने अंदर से कोई भी चीज़ें, जब भड़ास जो है, भड़ास तो क्या है, भड़ास भी जो है हंसते हंसते निकाल दो बस। रिश्तों में मजबूती बनाती है, दिमाग में खुशियां पैदा करती है, और सबसे खास, बिना किसी कारण हंसना भी उतना ही लाभकारी है जितना असली हंसना। किसी चीज़ का लाभ ना देखें कि ये इससे मेरे को ये लाभ हो रहा है या उससे लाभ हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको उसमें आपको लाभ हो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको बस अपने श्वासों के साथ बने रहें। बस जैसे जैसे आप अपने आप को श्वासों के साथ बनाए रखते हैं, आप अपने आप को पता ही नहीं लगता। हंसते रहो, खिलते रहो,
फूलों की तरह। ने कहा फूलों से हंसो जरा, खिलखिला के हंस दिए। खिलते खिलते खाते खींचते चलते चलते चल, खाओ खाओ खूबो, केवल श्वास के साथ बने रहो, दोस्ती बनाए रखो। किसी भी चीज के पीछे ये क्यों वो क्यों करने की जरूरत ही नहीं है। बस करते जाओ, पाते जाओ। मेरे से उसको कुछ लाभ मिल जाएगा, ऐसा कभी भी जब आपने अंदर जब किसी से कुछ ले रहे हो तो उसको, उसने कुछ कहा है तो उसको दो भी ना। जिसने यहाँ दिल खोल दिया उसको डॉक्टरों के बाबा औजारों से काट पीट के जरूरत नहीं पड़ेगी। खोल के अपना ध्यान कर रहे हो, आए हो कुछ पाने के लिए आए हो, खोलोगे अपने आप दिल, अपने ये चेहरा और ये चेहरा क्या है। जिस दिन ही श्वास गया उस दिन तो ये आपके अपने ही कहेंगे यार 2 घंटे हो गए, अब इस शरीर में बदबू आएगा, ये आएगा, इसको निकालो, फेंको। मतलब फेंको मतलब जला के आ जाओ। केवल श्वास के साथ बने रहो बस। Be with your breath. इस वक्त हम सब उत्तराखंड के पूरे पहाड़ या हिमालय के तराइयों में इस जगह पे जहाँ महावतार बाबा के केव के पास बैठे हुए हैं, उस बाबा जी का पूरा प्रेजेंस हमारे साथ है। कुछ लोग गुफा के अंदर बैठे हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं। इतने हम लोग 30-40 जने हैं, तो गुफा के अंदर केवल 10 से 15 लोग ही जा पाते हैं। अंदर बैठ के अपने श्वासों के साथ उनका प्रेजेंस में आनंद ले रहे हैं।
आखिरी 10 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। वट एवर हैपनिंग उसके साथ साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहें क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। बस साक्षी भाव से, जिस दिन साक्षी भाव से देखने का हमारा नज़रिया बदल गया, नज़र बदली, नज़रिया बदल गया। The moment you involve yourself within, you will be evolving from inside. उसी दिन आपको मोक्ष का प्राप्ति होगी, समझ लो। हृदय चक्र का बढ़ना जो है, last 5 minutes.
जो अंदर में मंद मंद खुशी जाग रहा है आपके अंदर, जागने दो। Last 2 minutes.
लास्ट 1 मिनट। अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, हल्का सा मंद मंद से हिलाएं, और ऊपर नीचे दाएं बाएं। और अपने उंगलियों को भी सही तरीके से बाकी उंगलियों को भी ऐसे हिलाएं जैसे हारमोनियम के ऊपर कीबोर्ड सा रे ग म प द नी सा ध प म ग रे सा। इस तरह से उंगलियों को और धीरे से अपने उंगलियों हाथों की उंगलियों को भी अलग करते हुए मुट्ठी बंद करें, और मुट्ठी बंद करते हुए आप इतनी ज़ोर से बंद करें कि आपके हाथ की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को छूती भी छू के आए। और जैसे ही वहाँ से आप खोलेंगे तो वो पूरा आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए या हृदय चक्र से होते हुए पूरे आपके अंदर जो भी कुछ भी कमी रह गई थी वो सबको वो पूरा वो कमियों को दूर करते हुए धीरे से धरती माँ के पास वो हो रहा है। और फिर जैसे ही आप फिर मुट्ठी बंद करेंगे तो आपको अपने आप को ऊर्जा को पूरा ब्रह्मांड को ऐसे 8-10 बार करें, हाथों की ऊर्जा को खाली करें, बिल्कुल हाथों की ऊर्जा को खाली होने दें, ऊपर छुए और नीचे आए। जैसे 2 ग्लास में पानी को रिशफल करते हैं तो पानी रिचार्ज होता है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर का पूरा जो है ऊर्जा रिशफल हो, ऊपर और नीचे ऐसे छूते हुए। जैसे ही जो आपको लगे हाथ खाली हो गया है, हाँ हाँ, हाथों को अपने आँखों पे रखें, और आँखों पे रख के और हाथों की आँखों की ऊर्जा जो 80% हमने सेव की थी उस ऊर्जा को अपने हाथों में ट्रांसफ़र होते हुए देखें। और जैसे ही ट्रांसफ़र हो तो तालियां बजा दें। 9 8 7 6 5 4 5 3 2 1 0 3। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें और तालियां बजाएं। और जितना उसमें जम्मू से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, आज गुजरात से लेके आसाम तक, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में आपका जब वर्चस्व फैले, इस आशा से अपने हमने जो यज्ञ किया था, ये यज्ञ था, एक अश्वमेध यज्ञ था। इसको जैसे जैसे हम अपने आप को करते जाएंगे, अपने आप को तालियां बजा करके, और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और अपने आप को प्यार करते हुए, अपना नाम लेते हुए, जो इस जन्म में नाम दिया है अपने माँ बाप ने, उसका नाम लेते हुए अपने माँ बाप को भी ध्यान एक पूरा झप्पी पाएँ, अपने आप को वर्चुअली पाएँ अपने उनको, और उनको भी ऊर्जा दें अपने जो आपने किया है। धन्यवाद धन्यवाद। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू मास्टर्स। अपने पास में जो पानी रखा हुआ है उस पानी को पिए, लें और अपने मुख से बताएंगे तो बढ़िया लगेगा। अनम्यूट कर सकते हैं चंद्रकला जी, काफ़ी दिनों बाद आए आप। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बहुत दिनों सर मैं आई तो ऑनलाइन, तो मैं बहुत दिनों बाद ही, पर मैं यूट्यूब से करती थी सर, ओके। मैं बराबर जुड़ी रहती थी सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा, ये तो बहुत ही आप अच्छा। जी सर। आपके घर जी पे सर। आए तो उत्तराखंड में तो यहाँ तो अच्छा लगना ही लगता है। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा सर। सर उत्तराखंड हम का। लोगों ने संडे को शाकाहार रैली करी थी, रिंगोला सर और रावत सर ने मिलके, ओके। उनके कारण हुआ सर। हम्म। हम लोग ने ये जोगी वाला साइड में पूरा अंदर की तरफ पूरा हम्म। शाकाहार रैली करी। 15-20 के करीब तो रहेंगे, भी शुरुआत है सर, क्योंकि हाँ। एक तो शादी का सीजन है तो लोग शादियों में बिजी भी हैं, इस वजह से कम आए। नहीं तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बना के रखे हुए थे सारे होर्डिंग्स वगैरह, बहुत अच्छा था सर। हम्म। मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा, पर बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बिल्कुल। जी सर। यहाँ हमने दिल्ली में भी हमने किया था शाकाहार रैली, 3-4 जगह पे किया था, बहुत बढ़िया रहा।
वो 200-250 लोग इकट्ठे हो गए थे। हम्म। और कैसा सर यहाँ आज यहाँ पे सर अभी तो जागरूक नहीं है लोग, अभी में अभी कर रहे हैं हम लोग, हो बोलते हैं गया? सबको, पर अभी समझते नहीं है, अभी जल्दी समझ नहीं आ रही लोगों को। आएगा आएगा ये सर। सबको आता है, समझ में आता है, लेकिन वो जीभ के टेस्ट में वो फंसे पड़े हुए। आज मैंने अपनी मेड को ही बोला सर आज मैंने अपनी मेड को बोला कि मैंने कहा क्यों खाते हो तुम ऐसी चीज, अच्छा नहीं है, तुमको पाप चढ़ेगा। तो कहने बोलना लगी हम, बोलना सर कहने लगे, वो कहने लगी हमें पाप क्यों चढ़ेगा, नहीं जिसने मारा है ना उसको चढ़ेगा, हमें हमने थोड़े ना मारा उसको। ऐसा की सोच अलग अलग है सर। लाख रीजंस हैं उस चीज को बताने के। आप उनको बस आपने बोलना नहीं है किसी को भी, आपने उसको बैठा करके ध्यान सिखा दो बस। आपको कभी भी किसी को भी बोलना नहीं है, जब मीट खाने वाले को खाने उसको को और खा, अच्छा। जी बस सर। उसको बस तू एक काम कर ले, मेरे साथ बैठ के ध्यान कर ले। जी सर। आप उसको जब पता भी लगेगा वो कब उसने अपने आप ही छोड़ देगी वो। जी सर। आप बस उसको बस ठीक है उसके सर। उसके श्वासों के साथ दोस्ती करवा दो बस। जी सर। जैसे ही उसने श्वासों के साथ दोस्ती की कि अरे मैडम आप तो बहुत अच्छा कर रही थी, आप तो मैं तो समझ ही नहीं पाई थी, अपने आप ही बोलेगी आप। श्वासों के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं इस चीज के। मैंने आज तक किसी को भी नहीं बोलता शाकाहार बनो करके। यार थोड़ी सी 2 मिनट के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज बताता हूँ, आप इसको कर, तेरे को तो वो दर्द खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो खुद ही आके बोलता है अरे सर हमने तो मीट भी छोड़ दिया। तो बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास तो किसी को भी नहीं बोलता मैं कि इसको छोड़ो करके, अपने आप होगा। जो अंदर से आवाज उठती है ना वो उसकी आप किसी को आपने किसी भी क्लास में देखा मैंने कभी मीट छोड़ो या वो छोड़ो, नहीं। अपने आप नहीं। छूटेगा। जी। कोई भी मास्टर कुछ भी नहीं बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन अंदर से खुद को समझ में आता है कि यस, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो हम खुद ही छोड़ देते। बाद में ध्यान करके खुद ही समझ में आता है। उसको पता है उसको चीज, लेकिन उसमें उसकी हम्म। हिम्मत नहीं है कि उसको करने का। वो हिम्मत आप अब जब श्वासों के थ्रू उसको अंदर वो हिम्मत आप बढ़ाते हो। वो हिम्मत जैसे ही उसने अपने आप को किया उसने वहां छोड़ देगा वो। हिम्मत बढ़ाने का काम करो बस, श्वासों के साथ उसको कह 2 मिनट, 2 मिनट दे दे यार, 2 मिनट, दो उसमें तो मैगी भी बन जाती है 2 मिनट। तुम मेरे से और वो 2 मिनट जो है कब 5 मिनट होता है कब 15 मिनट होता है पता ही नहीं लगता। फिर आप अपने पीछे से खेल खेलते हो वो क्या, बस 2 मिनट दे यार, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट मैगी बनाएंगे हम। जैसे ही वो भीतर घुसा वो उसको उसको भी पता लगेगा 5 मिनट 10 मिनट कब हो बीत गए उसको। ऊर्जा अपने आप सर काम ये करती है। हम ये बैठे सर जो और हैदराबाद में, जी। हाँ जी। जी सर। जी सर जो करताल में हो रहा है सर, उसके लिए एकोमोडेशन के लिए क्या है सीन सर, सर एकोमोडेशन आपके का। है मैडम ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं, टेंट्स जी में सर। है, विलास में भी है। आप जो विलास, विलास कितने दूर होंगे सर वहां से? वहां से पास में ही है, विलास तो पास में ही है मेरे ख्याल से। पर सर इनके फिर क्या क्या होगा इनका प्राइस वगैरह, फिर कैसे कैसे पता चलेगा? जो टेंट में मुझे जो कौन, जो एक अलमारी और ये एक बेड वगैरह है, मेरे ख्याल से 7,500 रुपये है। टेंट का? हाँ टेंट का जो जो मतलब 10 दिन के लिए। अच्छा, और जो विलास होंगे? विलास का आइडिया नहीं मैडम, वो जब मतलब जब वो 20-25 जने मिलके ले रहे हैं, मतलब एक एक स्टेट वाले ले रहे हैं वो। जी सर। तो हाँ वो, उत्तराखंड वाले भी ले रहे हैं सर विलास, विलास हाँ में? आपके पास तो आपके खजाना पड़ा हुआ है,
हिंदौले से जो नाम है, उनको पूछो। ये हेमलता मैडम में जो भी हैं सब हाँ, हेमलता इसी मैडम है। इस ग्रुप में है। अ, ये जी मैडम क्या नाम, अनुपमा मैडम है। ये तो अनुपम खैर मैडम ये है तो जी। बाहर के हैं, मतलब आपके पास में ही है। उनसे जिनके साथ हाँ रैली किया था। आप रात में ग्रुप में पूछ लीजिए कौन कौन जाना चाहता है। वो जब पूछेंगे तो पता चल जाएगा। अगर 6 आदमी हैं तो एक टेंट ले जी मैम। लीजिए। 6 आदमी हाँ। जी मिलकर मैम, के एक देहरादून। टेंट ले सकते हैं। यस। जी मैम, देहरादून में जो भी होंगे यहाँ पे। जी मैम। 6 या 7 भी अकोमोडेट हो जाते हैं, पर जी। अच्छा तो रहता टेंट है। में अलग अलग रूम्स होते हैं कि कैसे, एक ही नहीं नहीं होगा पूरा? नहीं, एक टेंट रहेगा, उसमें 6 बेड रहते हैं। कभी 8 बेड जी। भी रहते हैं, वो आप लोग को बात कर लेंगे। अलग अलमारी दिया होगा। अच्छा। हाँ। अलमारी नहीं देते सर, अलमारी नहीं देते। टेंट में अल, अलमारी नहीं देते। अलमारी है मैडम, अलमारी है। जो बड़े वाले टेंट पे है उसमें मैं रुकी हूँ पहले भी। जो अच्छा। पहले 6,500 था जिसका रेंट, उसमें अलमारी नहीं देते। आपको सामान अपना सुरक्षित रखना होगा। कुछ ऐसा लेके ही नहीं जाता वहां आदमी जिसकी अलमारी की ऐसा तो फिर जरूरत। क्या लेके जाएंगे? हाँ जी, आजकल तो हम्म, सब कुछ मोबाइल में ही है, इतना कुछ रहता नहीं। जी जी मैम, बात करूंगी मैं भी, यहाँ पे ग्रुप में भी पूछूंगी, यहाँ पे देहरादून के ग्रुप में हाँ। रावत सर, इंगोला सर से भी पूछूंगी, उन लोग का भी है कोई तो। हाँ। वहां पे जब स्टार्ट एक होगा सर और तभी जो होगा। नया फैसिलिटी चला है वो एक है। उसमें भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक जैसे वो ट्रेन में होते हैं ना बंकर बेड, वैसे वाला एक नीचे एक ऊपर बेड है। वो बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे बनने हैं वो। तो अच्छा। उसका रेंट, और उसमें सब है। उसमें अलमारी अलमारी, और उसकी व्यवस्था भी अलग है। बाकी तो वहां पे सभी सुविधा तो सभी मिलती है वहां पे। गर्म पानी वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको। गर्म पानी भी मिलता है। पहले 20 रुपए बकेट मिलता था। गर्म एकदम, मतलब 2 आदमी आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म पानी में। खोलता और हुआ। बाकी जो टेंट है, जो टेंट रहते हैं हम्म। उसके पीछे भी पानी गर्म चलता रहता है। उसके पीछे ही वॉशरूम रहते हैं। और वो नीट एंड क्लीन, वहां पे क्लीनलीनेस तो बहुत ज्यादा थी पहले, तो अभी भी होगी। अभी भी है, क्लीननेस तो है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। वॉशरूम्स वगैरह भी एकदम क्लीन। जी इवन मैम। हर आधे घंटे और बाद। लेकिन हाँ, मजा आता है क्योंकि आप भाग भाग के बहुत चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे गर्म पानी एक जगह मिलता है, और फिर जो पीछे करते हैं पानी गर्म, जो टेंट के पीछे करते हैं, उसका भी अपना मजा है। क्योंकि हम खुद ही जा जाके देख लेते थे पानी है कि नहीं है। और उसके ठीक पीछे वॉशरूम है, बहुत सारे हैं। वहाँ बहुत सारे वॉशरूम और बहुत सारे जगह है। ऐसा लगता है कि हम एक अलग सिटी में आ गए हैं। उस समय जैसा बना देते हैं ना, वो बहुत अलग बन जाते हैं। वो जगह ही अलग ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कुछ वॉलेंटियर्स स्पेशली उस वॉशरूम्स को देखने के लिए, मतलब सफाई करने के लिए आते हैं वहाँ पे। हाँ। अभी मेरे को और एक मैडम मिली थी, मोनिका करके, वहाँ पे गोवा में। तो वो बता रही थी, मैं वो स्पेशली जाती है, मतलब खाली वॉशरूम्स में। और इतना सारा धूप और ये साबुन सूबुन सब लेके जाती है, मतलब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनको साबुन देना कि, मतलब वॉशरूम में जा, जा, जा 3-4 लोगों के जाने के बाद फिर उनकी उस वॉशरूम की वहां सफाई पे सफाई। एक्चुअली दुकानें भी बहुत लगती है ना, बहुत सारे ऐसे शॉप्स लगती है, तो आपको कुछ भी चाहिए वो मिल जाता है। यस। और दूसरा ये ऐसा लगता है ना जैसे हम बड़े वाले किसी मेले में, जैसे कुंभ मेला था ना, उस टाइप की फीलिंग आती है। अब जगह जगह रात में भी चाय मिल रही है, सुबह को भी मिल रही है, सब जगह। और मैम किसी मेला से ही है ये तो, चाहिए तो एक कुछ तरह से है। मेला ही है ये तो। हाँ, मेला बड़ा ही है अच्छा लगता ये, ध्यान का मेला ना। है। बहुत हाँ, अच्छा। बस ये जी कि मैम, साथ आप के। आओगे मैम? हाँ जी मैम, आप मैं आएंगे? इस बार तो नहीं आऊंगी। इस बार नहीं आऊंगी, अच्छा। थोड़ा भी मना है। जी देखेंगे। मैं, देखते हैं, अब वैसे साथ तो मिलेगा बच्चे तो मैं भी कभी आऊंगी। और वहां पर सब। तो जी। ध्यान, क्या ध्यान लगता है वहां पे समाधि पर, हम्म, पितामह के जी। साथ। वो एक अलग ऊर्जा है।
देखते हैं, अगर बुला लिया तो हम आ ही जाएंगे। देखते हैं जैसा भी होगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही। लेकिन वो बहुत अच्छा आनंद होता है, बहुत बहुत अलग टाइप की फीलिंग है। आपको कुछ मतलब ऐसा लगेगा कि हम वाकई में हम सन्यासी, अगर आप उस मन से जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, उस समय फिर लगता है कुछ चाहिए ही नहीं है। लोग तो इतने आते हैं, जो हम लोग तो टेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे बेड्स बिछा दिए हैं। लेकिन जो लोग ऐसे आते हैं ना, जो गांव से आ रहे हैं, उनके पास तो टेंट लेने के लिए पैसे नहीं है। तो वहां पे फ्री अकोमोडेशन रहता है, तख्तों के ऊपर बेड्स पड़े रहते हैं। ऐसे तख्त लगा देते हैं, जो मतलब वुड के, और उसके ऊपर बेड पड़े रहते हैं। और वो लोग अपना बैग वैग लेकर के आते हैं, बस रख दिया, और वो फ्री अकोमोडेशन रहता है। तो वो भी एक ना एक्सपीरियंस करने की बात है वहां पर। जी मैम। कैसे वो लोग करते हैं, कैसे बस भावना एक अलग होती है। चले जा रहे हैं, रात रात भर मेडिटेशन कर रहे हैं, जहां जब मौका मिला मेडिटेशन कर रहे हैं। बीच में जो सेशंस होते हैं, सुबह 11-12 बजे से कुछ कुछ सेशंस रहते हैं, वो भी अटेंड, कहीं कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ करना नहीं, तो लोग ध्यान में ही बैठे हुए हैं पूरा पूरा दिन। 10-10 दिन सिर्फ ध्यान में लगे हुए हैं। तो वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है, बहुत मतलब भूलेंगे नहीं आप लाइफ टाइम। ऐसा वाला मुझे एक्सपीरियंस लगे, होता मैं सुन के ही लग रहा था मैम, फिर वहां जाके कितना अच्छा लगता है। और होगा मैम। इतने सारे बहुत ही अच्छा। एक्सपीरियंसेस होते हैं, जी मतलब जो भी आप जानना चाहते हो, अगर आप वो खुले मन से जाते हो, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली वो सारा पता चलने लगता है अंदर से। बहुत सुंदर। जिस बहुत। भाव से जाओगे उस मैम। भाव का उससे 10 गुना ज्यादा ही मिलेगा आपको। नहीं, ये सोच के ही नहीं जाइए कि मुझे कुछ मिलना है, खाली हाथ ये जाना बस है। बस बस। जाना, और शामिल होना है बिल्कुल इसमें, खुले मन से जाना मेडिटेशन है, करना। खुले मन से, खुले बिल्कुल मन सही। से जाना है, अपने को समर्पित आज करते हुए। ये वो सोचना ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वहां जा करके वो भंडार है एक ऐसे, कि कहाँ जाए, कौन से में डुबकी तो काफी सारा चीजें हैं के वहाँ पे। ले जा रही हूँ, तो क्या करूंगी क्या करूंगी, तो मैं 3 दिन के लिए बुक करके गई थी। तो मुझे ना वहां पर एक जाते समय एयरपोर्ट पे मुझे एक लड़की मिल गई थी। और छोटी सी लड़की है, मतलब वो उस समय करीब 20-22 ऐसे थी। और सब मुझे हम साथ में कहीं भी जा रहे हो, मेरे साथ में कहीं भी हैं, हम साथ में जाते, तो सब लोग कहने लगे तुम्हारी बेटी है। मैंने कहा बस मुझे यहाँ बेटी मिल गई। और इतना हम लोगों ने मजे किए होंगे, बता नहीं सकते। दोनों ने मिल करके। मैम इसलिए एक ये साथ तो मत चाहिए। सोचिए कि जी। अकेले जाएंगे तो क्या होगा, कोई नहीं कोई होगा तो क्या होगा, बस चल पड़िए। हाँ, वहां जाकर मैम कैसे आपको बहुत अच्छा साथ है मिल मैम जाएगा जाने से। नहीं पता। हाँ, जी मैम, बस कोई भी देहरादून का कोई भी मिल जाए, बस एक तो चाहिए जरा यहाँ से ना। कोई क्योंकि भी मैं मिल कभी जाएगा गई नहीं या नहीं अकेले, मिलेगा, आपको कभी कैसे गई नहीं। मिलेगा कोई नहीं पता। मैं तो यहाँ से अकेले वही चल तो। पड़ी थी। और देखिए, मुझे एयरपोर्ट से ही पितामह ने कोई साथ बना दिया। और ऐसा साथ कि बहुत ही हम लोग, मतलब अभी भी वो बहुत टच में होंगे। बहुत प्यारी है। हाँ। हाँ। और इस हम धरती लोग का एक वो केमिस्ट्री भी इतनी मैच थी ना, हम लोग रात में जाते थे, चाय पी कर आते थे। फिर बाद कभी हम ध्यान में बैठे तो ध्यान में ही बैठ जा रहे हैं। सुबह गर्म पानी के लिए जो मजा आता है बता नहीं सकते। गर्म पानी लेने के लिए वो जो बेचते थे ना, एक जगह में तो पीछे तो टेंट के पीछे तो फ्री मिलता है। एक जगह हमें बाद में पता चला, यहाँ तो गर्म पानी बेच के मिल रहा है, एक एक बकेट, तो हम वहीं जाने लग गए। ठीक है, फटाफट जाएंगे वो लेंगे। और फिर वो बकेट की जो भीड़ लगती है कि अच्छा एक बकेट तो चाहिए अपने पास पहले पानी लेने के लिए। वो सब चीजें ना बहुत मजेदार होती है, बहुत मतलब वो तो। लाइफ टाइम रिमेम्बरेंस। एक मैडम तो आ रही है यहाँ से, मधु पटवाल मैडम तो आ रही है यहाँ से, पर देखती हूँ मैं भी।
कोशिश में पूरी हूँ, पर पूरी इच्छा है मेरी आने की इस बार तो। धरती पे आए थे तो कोई साथ थोड़े लेके आए थे किसी को। हाँ, अकेले चलने सीखना है हमें। कल अकेले। सन्यास का नाम ही अकेले चल पड़ो, जी है ना। और सन्यास के लिए जी जंगल जाना नहीं है, गृहस्थ में रह कर के ही हमें वो भी अनुभव करने। जी जी। बहुत मजेदार। आप लोग हम्म, जाके आइए तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। और जब आप ध्यान करेंगी ना पितामह की समाधि के पास, वो तो पता नहीं क्या खुलेगा अंदर से और क्या आप पाएंगी। वो ऐसा कुछ पाते हैं ना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि वो ना, जो भी हमारे अंदर के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो खुल गए होते हैं। इतना अद्भुत वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत सुंदर। और पिरामिड है वहां पर एक बहुत बड़ा, उसको देख करके ही ऊर्जा बढ़ जाती है ना प्रश्न सर। बिल्कुल। बहुत अद्भुत है। शिव जी की, वहां पे शिव जी की मूर्ति है पिरामिड के सामने। हम्म। वो जगह बहुत सुंदर है, मतलब आप धरती पर कहते हैं ना एक, हाँ, हैदराबाद में एक अद्भुत जगह है। लगते ही आपको पूरा कदम कदम पता ही लगेगा अब कहाँ पे जाओ एकदम। हाँ, आप बहुत आए, सुंदर है। कुछ किसी से मिलन मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। आप ये सोचिए भी ना कि आपको टेंट मिलेगा तभी जाएंगे। हम लोग तो टेंट नहीं था। क्या हुआ कि हम तो चल पड़े थे, बस घर से चल पड़े थे। और वो भी चल पड़ी थी, वो यूएस में रहती है, लेकिन वो इतनी सिंपल लड़की है। कुछ भी नहीं लाई थी वो, दो जोड़ी कपड़ा अपने साथ ऐसे ही एक छोटे से बैकपैक में लेकर आ गई थी। और हम लोग वहीं धोते थे, सुखा देते थे वहीं पर कपड़ा। धोते थे, सुखा देते थे और वही पहनते रहते थे, दो जोड़ी कपड़ा। इतना मजेदार था ना वो। मैं, मतलब आप बहुत कुछ सीखते हैं लोगों से, बहुत कुछ सीखते हैं वहां पर, क्योंकि सारी सुविधाएं, आप कपड़ा धो सकते हो, आपको कुछ भी, वहां कोई ध्यान भी नहीं देता कपड़े के ऊपर तो, किसी को फुर्सत भी नहीं। किसी को फुर्सत नहीं। अरे सब अपना आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपका ध्यान में क्या लगा, कैसे हुआ, क्या हुआ। बस हाँ, और वही। इतने लोगों से आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों से ना हम बातें करते हैं और हमें पता चलता है, अच्छा हमें अब क्या करना है, अब हमें और क्या है जो हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, या हमारे ध्यान में हम कैसे बेटर बन सकते हैं। सारी चीजें वहां पे बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। एक अलग ही है जगह। क्या अकोमोडेशन का जैसे टेंट हो गया सबका किस में पता चलेगा? आप भेजेंगे ग्रुप में क्या चीज? जो लिंक वगैरह, जो बुकिंग करते हैं ना ये एकोमोडेशन वगैरह, जहाँ पे उस पे जो होगा, जो लिस्ट होगी जो, तो ग्रुप में भेजेंगे आप? नहीं, वो तो आपने जब किया होगा ना तो वो आपके पास आ जाएगा व्हाट्सएप। अच्छा, रजिस्ट्रेशन अभी मैंने करा हाँ नहीं हाँ, है, वो कर दूंगा, आपके कर पास दूंगी तो वैसे ही तब सारी तब आ डिटेल आ जाएगा। जाएगी। आप, और फिर ओके। वो डिटेल आपको रखनी है, क्योंकि जब आप जाएंगे ना तो आपको दिखानी पड़ेगी। तो फिर वो हम्म। आपको हाँ, जैसे इस एक बार उस ऋषिकेश पे टेंट का कमाना। अलग बैज है, दूसरे का अलग हम्म बैज है, वो बैजेस अलग है, हम्म वो बैज भी आपको संभाल कर पहनने हैं हमेशा। तो जब हम्म। आप जाएंगे तो वो टेंट, आपको टेंट का बैज देंगे वो। हम्म। ऐसे। रजिस्ट्रेशन करके अभी करा नहीं मैंने कहा पहले पूछ लेती हूँ मैं कैसे कैसे, तब और करती खाना कितना अच्छा होता है ना रोशन सर। मैं तो वो परोसने की उसमें कितनी बार लग जाती थी लाइन में, और पितामह एक तरफ, और अद्भुत होता था वो। और वो जो परोसने का जो मजा होता था ना, खाने से ज्यादा होता था, खुशबू आते जाती थी और परोस रहे होते थे। भाग भाग के सामान खत्म हो गया, जल्दी 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 भी। 75% पेट तो वहीं पे भर जाता है। हाँ, बहुत मजा आता था। इसीलिए कह रही, खुले मन से जाइए, वहां इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है ना, मतलब आपको बहुत सेवा करने के भी बहुत मौके मिलेंगे, आपको इंजॉय करने के भी बहुत मौके मिलेंगे। और ध्यान करने के तो अच्छा मौके मिलेंगे, सीखने के बहुत मौके मिलेंगे। थैंक यू मैम, आपने बहुत
अच्छी अच्छी जानकारियां दी। अब मैं कोशिश करती हूँ, पहले तो रजिस्ट्रेशन करूंगी, फिर देखती हूँ कोई मिलता तो अब आगे देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या है। एक अलग अलग वो है जो वहाँ का। हाँ, धरती पे हम नहीं पता चलता कि हम धरती पे हैं, मुझे आनंद जिस दिन जाना होगा उस दिन पता लगे यार आज खत्म भी हो गया। है। आप कितने दिन के लिए जाएंगे? कौन मैम? मैं हाँ। तो जाएंगी तो मैम पूरे करके आऊंगी। 21st को तो नहीं जाऊंगी, 21st के बाद जाऊंगी, क्योंकि फिर 21st को हस्बैंड को फिर कुछ करना पड़ता है, हमको हर महीने करना पड़ता है ना, जैसे हम्म, मासिक करते हैं, आपको पता ही होगा मासिक जो हाँ। करते हैं। तो उस समय भी होगा, 7 months हो जाएंगे। बहुत डीप रहा, अच्छा था। हम्म। आपको क्या क्या पता ही लगा? नहीं चला कब। हाँ, पता ही नहीं चला मेडिटेशन में। अनुपम मैडम आपको? मुझे भी बहुत, मेरा ध्यान बहुत गहरा लगता है जब आप कराते हैं। बस मुझे लगता है कि मैं भी सेशन में ही ऐसे ना हो जाऊं, तो मुझे ना एक टाइमर लगाना पड़ता है, तो उस वजह से मैं आ जाती हूँ बाहर। लेकिन बहुत डीप था, और मुझे मेरा ऑरा क्लेंजिंग अनुभव हो रहा था कि बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा फैल रहा है। और ब्लू पर्पल लाइट मुझे दिख रही थी अंदर तक पूरा, और ऊपर से आते हुए बहुत बहुत ही अच्छा था, बहुत गहरा था। और मेरे वाइब्रेशंस भी मैं पूरी तरह से अनुभव कर पा रही थी। हम्म जैसे ना बॉडी पार्ट में कैसे कहाँ पे हो रहा है क्या है, वो हम्म क्लेंजिंग मुझे जैसे जिस समय आप मेडिटेशन करा रहे थे, हम्म तो मुझे अंदर से फील हो रहा था बहुत ज्यादा, मेरे हार्ट के पास में भी क्लेंजिंग का। अभी हम्म। मुझे बहुत जैसे कहते हैं ना, एक राहत सी, ऐसे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। अम, और जैसे जैसे आप बेल बजा रहे थे, जैसे जैसे वो म्यूजिक आप दे रहे थे, तो वो अम, बहुत ही सूदिंग तो होता ही है वो कानों के लिए, लेकिन अंदर वर्क कर रहा था बहुत, यस। मेरे पूरी बॉडी में वर्क कर रहा था, वो मुझे फील हो रहा था। पूरा बेल है ना, पूरा हम्म, अपने अ- अंदर तक टच हो रहा है। हाँ पूरा बेल का साउंड है ना। मैं मुझे झटका लगता है, अब सर बेल बजाते ना, मेरे को झटका लगता है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा पूरा गहरा टच करता है अपने। एक तो ध्यान क्या है कि शुरू के जो 30 मिनट है, 40 मिनट है, वो तो बहुत गहरा ध्यान हो जाता है, बैठते ही गहरा हो जाता है, वो सबसे अच्छी बात है। और फिर उसके बाद जो भी हम, जैसे अगर अवेयरनेस में हैं, तो मुझे बहुत चीजें पता चलती हैं अंदर जो चल रही हैं, जो हो रहा है अंदर बॉडी में। ओके। बाद में उसका इफेक्ट ये होता है कि जैसे मेडिटेशन से पहले अगर हलचल है कुछ, कुछ भी मन में या इमोशंस में या फिर बॉडी में कुछ है, तो हम्म। वो शांत हो जाती एकदम। हम्म। और बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी पता चलती होंगी जो हो हम्म, रही हैं, जो हम समझ पाते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आज मुझे इस समझ में आया। बिल्कुल। हम्म। और सर पीठ पीठ पे सर कुछ? मुझे तो हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी सर, मुझे तो पहले जैसे मैं आकाश में, आकाश दिखाई दे रहा है पूरा, अब पता नहीं मैं क्या था वो, बट हम्म ऐसे आकाश दिखाई दे रहा है, पूरे बादल बादल है, पहले शुरू में तो मुझे ऐसा दिखा पूरा, पूरा हम्म आकाश आकाश दिखता रहा बस, पूरे वही मतलब आकाश ऐसे सामने से जैसे जा रहा है मेरे। फिर हम्म। बाद में लास्ट में तो पूरे कलर्स दिखे, बहुत ब्राइट कलर्स दिखे, जैसे मैरून हो गया, फ्लोरोसेंट हो गया, इस टाइप से ब्लू कलर, इंडिगो कलर, मीन्स इस टाइप से बहुत ही ब्राइट कलर्स, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद, कोई पेटल के रूप में आ रहा है, कोई फूल के रूप में आ रहा है, इस टाइप से दिखे सर, बहुत ही अच्छा लगा लास्ट में तो, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया। सर ये पता नहीं इसका मतलब क्या है, बट कलर दिखे मुझे बहुत सारे, बहुत ही अच्छे कलर दिखे, बहुत ही प्यारे। अच्छा, प्राइमरी जो है कलर्स, मतलब वो हर कलर का अपना अपना हुआ है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ध्यान में अपना दिमाग खाली करने गए हैं,
जितना कचरा जो है, जी मैं सर। यहाँ पे स्वीपर का काम करने आया हूँ, समझ लो एक तरह से। जी मतलब सर, बट सर ये फ्लोरोसेंट कलर का मतलब क्या होगा सर? फ्लोरोसेंट दिखा मुझे, फ्लोरोसेंट कलर वो कोई वो मतलब नहीं होगा। हम जी। खाली करने आए हैं बस। जितना खाली करेंगे जी उतना सर। और अच्छा, मतलब और कचरा निकलता जाएगा और अपना अपने को उद्धृत करते रहेंगे। सर एक बार आपने मेडिटेशन कराया था हार्ट चक्रा का, उस समय हाँ। मैंने यूट्यूब से करा था सर वो। बहुत अच्छा। ही एनर्जी थी उसमें। लास्ट में जैसे आप बोलते रहे तो मेरे गले से नीचे वाला पोर्शन पूरा ग्रीन कलर, ग्रीन हाँ। कलर दिखा मुझे सर पूरा। बहुत ही अच्छा, एक जस्ट स्केलेटन होगा उसमें पूरा ग्रीन कलर पूरा दिखा सर। बहुत ही अच्छा लगा सर उस दिन। बट नॉर्मल ग्रीन था, ऐसे फ्लोरोसेंट नहीं था। जो ग्रीन कलर होता है वही था सर। पर हम्म। बहुत अच्छा मेडिटेशन था सर उस दिन का भी। मैं यूट्यूब से करती हूँ सर मैं, पर पूरी एनर्जी मिलती है मुझे। पूरी एनर्जी ऐसी होती है जैसे अभी ये लाइफ में करते हैं, सेम वही एनर्जी मुझे यूट्यूब में भी मिलती है सर। बिल्कुल। तो कभी देर हो जाती है तो मैं यूट्यूब से ही करती हूँ शुरू से, फिर बाद में हाँ, फिर दोबारा रिपीट भी करती हूँ सर। बढ़िया है। सर अभी मैंने जोड़ा भी, मोनिका रावत भी जुड़ गई है, शायद वो यूट्यूब से करती होगी जब भी टाइम मिलता होगा उसको। हाँ, अरे वो। कल्पना, कल्पना थपलियाल शायद वो भी जुड़ेगी अभी। अच्छा। जी सर। सर मेडिटेटर हैं सर। ओके। जी। जितना करोगे उतना पाओगे मैडम, ऐसा नहीं है कि यहीं पे मतलब आप लोग तो वो क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे हो जहाँ देवभूमि ऐसी थोड़ा गा गया है। और उस जगह पे रह के तो अपना ही एक अलग वो जब मैं तो जब पूरा 8-10 महीने जो है मैंने पूरा अपना वहाँ पे बैठ के पूरा पूरा अनुभव लिया, नैनीताल में और इधर बाबा केव में। इसका मेरे को आज अभी भी मैं जैसे ही वो मैडम का वो आता था कि ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे को तो भूल ही गया था। जैसे ही ट्यूसडे, हाँ हाँ मजा आ जाएगा। तो तो अलग उसका एक अलग वो निकल के आता है। सर आपको मैं होस्ट बना दूं? हाँ बस चलते हैं, बस हो गया बढ़िया। ठीक है, किसी को हेलो कुछ सर। कहना है? किसी या हाँ को। जी मुझे बस। कहना है। हाँ। हाँ जी। मैं एंड मोमेंट पे 10 मिनट के लिए ज्वाइन हो गई थी। हम्म। अ, ये ट्यूसडे को तो मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो 10 मिनट में भी ऐसा लगता है अपने 7 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर मॉर्निंग में भी आज मैंने किया था, डीएनए का था कोई। मैंने बस ऐसे ही लगा दिया, रैंडमली रीड नहीं की। बाद में देखा वो डीएनए कुछ ऐसा लिखा हुआ था, और एकदम ब्लैकआउट हो जा रहा था। जब पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा। और इसमें था कि अपने जैसे ब्रह्मांड से अपने आप को जहाँ बैठे वहां से ऊपर देखना है। तो वैसा फील भी होने लगता है, मालूम ही नहीं पड़ता। पहले मैं मेडिटेशन में बैठती थी ना, मुझे पेन होने लगता था। आजकल बैठती हूँ तो ऐसा आपका मेडिटेशन जब से कर रही हूँ ना, तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि कितना टाइम निकल गया। पेन तो पता ही नहीं चलता है कि वो सरफेस इतना हार्ड है, फ्लोर इतना हार्ड है, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। तो ये बहुत ही औसम है सर, एवरी टाइम। और ये जो अभी मैम बता रहे थे ना, वहाँ का, तो मैंने कभी भी रिट्रीट वगैरह नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैंने रिट्रीट किया है। तो मैं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले जा रही हूँ, देखेंगे वहां जाके क्या होता है। बट रियली वहां पे सब इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिल जाते हैं ना कोई तो हर टाइम बात करने के लिए मिल ही जाता है। तो ये मुझे भी सुन के ऐसा लगा कि कभी भी हम अकेले जा रहे हैं ना, तो डर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां हम अपने उसमें ही जा रहे हैं, ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मास्टर मिल जाते हैं और डिफरेंट बातें होती है। सबका एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है, तो अपना भी एनर्जी लेवल बढ़ने लगते हैं, मोटिवेशंस आते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था रिट्रीट का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहां से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उधर ही हूँ। और एवरी जगह का खाना बहुत अच्छा रहता है। मुझे लगता है कि कभी भी ये मेडिटेशन वगैरह रिट्रीट रहते हैं, तो खाने की तो टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खाना अन्न प्रसाद ही होते हैं। सच, वो उसमें स्वाद ही अलग होता है।
स्वाद बहुत ही अलग होता है। बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट बहुत फूड होता लाइट है। हम लोग होता का है। तो तीनों टाइम का खाना ऐसा लग रहा था कुछ बाहर का, उल्टा एसिडिटी बनने लगता है। हम्म। बट वहां पे खाओ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एंड हम्म। मेडिटेशन, मुझे तो लगता है घर से थोड़ा निकल कर अपने लिए जीना है, अपने आप को ढूंढना है, अपनी कंपनी को एंजॉय करना है, जो भी मुझे तो जा रहा सबसे है। अच्छा पता है रंजिता जी क्या लगता है, कि मुझे सबसे खुशी होती है कि अच्छा हम मेडिटेटर्स हैं। अगर हम हाँ, आत्मा बन करके भी जब जाएंगे ना तो सब मिल जाएंगे ये सारे के सारे वहाँ। मुझे वो सोच के इतनी खुशी मिलती है कि जैसे हम अकेले चल पड़ते हैं और जब वहां जाते हैं ना तो इतने लोग मिल जाते हैं। वैसे हम्म, ही मुझे लगता है जब अगर मैं मेडिटेट जैसे हम कभी भी जाएंगे कभी तो जाएगा ही ना आदमी शरीर छोड़ के, तो उस समय वहां पे भी हमें सभी ये लोग सब मिल जाएंगे वहां पे ध्यानी हमारे, कभी हम या अलग कोई ना कोई लगेगा मिलेगा। ही। या रियली, इंतजार कर मैं रहे हैं। बोलती हूँ कि हाँ, वहां वहां पे जाके सच में कुछ अलग ही फील होता है। मैं हम्म। कभी 2 साल से मेडिटेशन में जुड़ी थी, ये तो सडनली मैंने सोचा नहीं जाती हूँ अकेले। थोड़ा लग रहा था, फिर ट्रेन में भी जैसे एक ऐसे ही बात करने के लिए वो तो रिट्रीट में नहीं जा रही थी, बट वहां जाके हम जैसे बैठे, हमारे रूम पार्टनर्स ये वो सब एक हो जाते हैं। फिर लगता है एक ही मास्टर के साथ हम क्यों रह रहे हैं, एक ही हाँ। फ्रेंड के साथ क्यों, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलो, डिफरेंट बातें जानो। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और वहां पे एक तो ये सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जब हम मेडिटेशन और ये सब में जाते हैं तो सबके फेस पे स्माइल, कोई किसी को जज नहीं कर रहा होता है। मतलब सब स्माइल करेंगे, वही जो मैं सामने बता रही है, हूँ ना। स्माइल एंड प्यार। हाँ। और वहां पे जैसे मैं बता रही हूँ कि वहां पे जैसे कपड़े सुखाया कुछ हम घर में तो आयन करेंगे, मगर वहां तो झाड़ा बस पहन दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या कपड़ा कोई पहनना है, मतलब नहीं। कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहा है। वैसे ही सब लोग इतने चमक रहे होते हैं शायद ध्यान की वजह से और वहां की ऊर्जा की वजह से। यहाँ ये होता है। इवन मैं भी थोड़ा 2-3 दिन में बहुत चेंजेस फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। ये रोशन सर का मेडिटेशन तो उसमें टॉनिक है। मतलब मेरे को काफी 3 दिन 4 दिन हुए, हार्डली आज चौथा दिन है। मैं काफी एनर्जी फील कर रही हूँ। अभी वापस ये वाला जो अभी हुआ तो 10 मिनट हुआ, वापस मैं रिपीट करूंगी, मुझे वो करना है। बहुत औसम लग रहा है एक तो, और आज मैं आपको फर्स्ट टाइम सुनी तो लग रहा है मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में भी। फर्स्ट टाइम आपको मैं देख रही हूँ, एकदम काम पीसफुल। हम रोशन। मास्टर होते हैं तो कैसे एकदम ऐसे हो जाते हैं ना, हम बन जाते हैं वैसे। ये हाँ। ये उत्तराखंड का हमारे ध्यान का यही खूबी है। अलग तासीर है यहाँ क्या का। सर? उत्तराखंड का अपना एक अलग तासीर है। देवभूमि हम्म, का। यस। ओके, मैम उत्तराखंड से है। हम्म। मेरा जन्म बट स्थान मतलब मैं पली बड़ी उत्तराखंड में हूँ। अभी हम ओके। लोग बैंगलोर आ गए हैं। बैंगलोर रहते हाँ हैं। देखिए कब हाँ, तक रहते हैं। लेकिन मैं वहां समझ जाते गए। रहती हूँ उत्तराखंड। मेरी फैमिली अभी उधर, मतलब हम लोग की फैमिली जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो उधर ही है। लेकिन बट लेकिन थैंक यू सो मच सर। सर को भी दिल से ग्रेटिट्यूड। इतना अच्छा मेडिटेशन है ना कि सीधे हम समाधि में पहुंचने लगते हैं, हम्म। पता समाधि ही में नहीं चलता है ना। समाधि में पहुंचाने के लिए तो आए हैं सबको। सबको सही में सर, आज तो मॉर्निंग में ऐसे ही हुआ, पूरा ब्लैक आउट, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं खाली हूँ और ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी ऐसा ब्रह्मांड राउंड सा मुझे सामने दिख रहा है और मैं देख रही हूँ। मैं ऐसा अर्थ को मैं बाहर से देख रही हूँ। यस। वो एक, हाँ, कभी भी मैं मेडिटेशन में बैठती थी ना तो फ्लोर पे बैठती हूँ आसन डाल के, तो वो बहुत हार्ड लगने लगता था। आधे 1 घंटे बाद तो ऐसा लगता था बस उठ जाऊं। बट आज काफी दिन के बाद बैठी तो ऐसा लग रहा है इतना, पता ही नहीं चला मुझे कि मैं फ्लोर पे बैठी हूँ, मैं कहाँ थी मुझे भी नहीं मालूम। बट इतना बहुत अच्छा लगा। आज सुबह के मेडिटेशन के बाद, सुबह 4:30 बजे से मैंने मेडिटेशन किया और अभी तक मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बोल ही नहीं। बहुत एनर्जी है। ऑसम। तो ये
वहां पे भी चमत्कार कितना है। अच्छा लगता है, सुबह सुबह वाला मेडिटेशन, हाँ, ध्यान सुबह सुबह तो अर्ली बहुत मॉर्निंग अच्छा वाला लगता है। मेडिटेशन। हम्म। वो मुझे इस 4:30 बजे वाला बहुत पसंद है। एंड बहुत, रात में अब तो मेडिटेशन करके सो और सुबह 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 मेडिटेशन से दिन शुरुआत। हाँ, और एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद मेडिटेशन करो। तो मेरा चलता रहता है, वर्कआउट भी रहता है, मैं वर्कआउट करके भी आ चुकी हूँ, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके वापस काम में लग जाऊंगी। पता ही नहीं चला, अभी भी ऐसा लग रहा है हाँ वो काम है करना है, टायर्डनेस फील ही नहीं होता है। सर चलते हैं, 2 o'clock हो गया सर, सब जाने लग गए हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेघना जी, आपको हम अगली बार सुनेंगे। आप विद्या मैम। थैंक थैंक यू। यू रंजिता जी फॉर शेयरिंग सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सब। आपको 9 बजे वाला जो है वो मैंने भेज दिया है वैसे वापस से, उसी में ही है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी। 9 बजे उसी वाला? हाँ, उसी में। एक ही ग्रुप है ना आपका, हाँ, सुबह शाम का? एक एक 9 बजे होता है और फिर कब होता है? एक 9 बजे ही होता है बस। मेरा अपना जब फिर मंगलवार को यहाँ पे बीच में पंजाब में भी शुरू किया था। वो भी जहाँ 41 डेज का था, वो हो गया, ख़त्म हो गया अब। यही है बस। ओके। अभी तो का यूट्यूब लिंक दे देना मुझे। हाँ, भेज दूंगा। अभी का तो भेज दिया है, भेज दिया है ग्रुप में, भेज दिया। ओके ओके। आप इधर हो क्या, दिव्य देवभूमि या डिवाइन टच? नहीं नहीं, उसमें नहीं। अच्छा सर ये मैंने, आदमी के भीतर इतना भेज शोरगुल क्यों है उसमें। भेज दूंगा मैं। ओके सर भेज देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। डिवाइन डे टू ऑल। थैंक यू मैडम। थैंक यू।